दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल को सीन किए हैं, चैनल पे आए हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग का मॉडल सेट नंबर 1 है। तो इसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। बताइए। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, इसमें से बताना है कौन सा सामाजिक विभेद का कारण है। भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। बताइए किसके कारण सामाजिक विभेद होता है, मतलब एक दूसरे के में अंतर को स्पष्ट किया जाता है, अंतर किया जाता है दो व्यक्ति के बीच। तो किसके कारण। भाषा के आधार पे भी विभेद होता है। कोई हिंदी बोलने वाले होते हैं, कोई इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, कोई मैथिली। धर्म के आधार पे भी विभेद होता है और जाति के आधार पे भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। बताइए दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 14, सेकंड है अनुच्छेद 15, थर्ड है अनुच्छेद 19 और फोर्थ है अनुच्छेद 18। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दूसरा क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। बताइए। 4 देश का नाम आप सभी के सामने है और बताना है कि इन सभी में से किस देश में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रांस, सेकेंड रूस, थर्ड इंग्लैंड और फोर्थ भारत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। बताइए। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। बताइए। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो विदेश नीति को जो रखा गया है ये कौन सा सूची में रखा गया है, तो ये संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। बताइए। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। 1996, 2002, 2004, 2005। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है ये पारित हुआ है 2005 ईस्वी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सेकंड है अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड है शरद यादव, फोर्थ है S.A. डांगे। तो बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी बोलते हैं, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो नरेंद्र मोदी, जो कि अभी लीड रोल में है।
प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। जब इसका स्थापना हुआ था तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसका प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से आपको बताना है कि किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, जिसका नाम है जेडीयू। नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसकी सरकार अभी बिहार में है और नीतीश कुमार खुद भी मुख्यमंत्री हैं। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का? 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये संविधान संशोधन जो हुआ था 42वां, उसमें जोड़ा गया। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने और इन चारों में से बताना है कि कहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। तो बताइए एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है, किस देश में पाया जाता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ये है अभी कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ? केंद्र में पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है मोरारजी देसाई, सेकंड है अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड है इंद्र कुमार गुजराल, फोर्थ है बीपी सिंह। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? बताइए पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो पानी के निजीकरण के कारण जो जन संघर्ष हुआ था ये हुआ था बोलीविया में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन इसका फर्स्ट है 1946 में, सेकेंड है 1947 में, थर्ड है 1948 और फोर्थ है 1950। तो बताइए संविधान सभा का जो गठन है ये कब हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बताइए बिहार में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है कितना प्रतिशत है पंचायती राज में? तो ऑप्शन फर्स्ट है 27%, सेकेंड है 33%, थर्ड है 50% और फोर्थ है 65%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइए करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है मुखिया, सेकंड है सरपंच, थर्ड है पंच और फोर्थ है पंचायत सचिव। तो बताइए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ये कौन होते हैं? तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं ये होते हैं सरपंच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया?
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827 में। दूसरा ऑप्शन है 1829 में। तीसरा ऑप्शन है 1832 में। चौथा ऑप्शन है 1842 में। तो यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है, ये क्या गया है 1832 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? बताइए, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है नेपोलियन, सेकंड है मेजिनी, थर्ड है लेनिन और फोर्थ है स्टालिन। तो लाला लाजपत राय जो है किसकी जीवनी लिखी है? तो मेजिनी की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है लेनिन, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है हीगेल और फोर्थ है बिस्मार्क। तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो है ये किए हैं बिस्मार्क ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, और 20वां क्वेश्चन दिया है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बताइए, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है बिस्मार्क, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है नेपोलियन बोनापार्ट, फोर्थ है फ्रेडरिक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन राइन संघ का राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? बताइए, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना जो है ये हुआ है जर्मनी में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो कौन था निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? ऑप्शन फर्स्ट है सेंट साइमन, सेकंड है रॉबर्ट ओवन, थर्ड है लुई ब्लाउ और फोर्थ है इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बोल्शेविक क्रांति जो है इसका दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन का, जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति को जो है अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? बताइए, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? ऑप्शन फर्स्ट लाल सेना, सेकंड जोकोविन, थर्ड चेका, फोर्थ जोलवेरिन। तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेका। चेका जो है ये क्या है? ये एक गुप्त पुलिस संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1975, 1978, 1970, 1980। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास 1978 में लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? बताइए, भारत में रेलवे का शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो बताइए भारत में रेलवे का शुरुआत जो हुआ है ये आपको लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? बताइए, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? दांडी समुद्र तट से, साबरमती आश्रम से, कालीकट से, बारडोली से। तो 27 नंबर
ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर साबरमती आश्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। 28 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। बैक टू वेदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सहजानंद सरस्वती, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, थर्ड है जयप्रकाश नारायण, फोर्थ है श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है ये की थी सहजानंद सरस्वती ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बताइए, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1850, 1875, 1881, 1920। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ये पारित हुआ था 1881 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इलबर्ट बिल। तो 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, सिटी ऑफ बॉम्बे, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? बताइए, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, प्लेग महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशक किसने किया था? बताइए, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। तो 35 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू करने वाले कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत, ईरान, चीन, इराक। 37 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो रेशम मार्ग जो प्रारंभ होता है ये होता है चीन से। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? बताइए, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है?
तो वन क्षेत्र के आधार पर अगर पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाना आप सभी को क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन ओडिशा, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। यहाँ वन की जो क्षेत्रफल है ये बहुत अधिक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन है, रोहिल्ला, क्या है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड पश्चिम बंगाल, फोर्थ ओडिशा। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? बांध, अपतटीय तेल गिरिंग, बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सागर सम्राट क्या है? अपतटीय तेल रिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? बताइए, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, केगा परमाणु विद्युत गृह, कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। आप सभी को ऑप्शन कमेंट में बताना है कि कूडनकुलम विद्युत गृह जो है ये भारत के किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास, सन, रेशम, जूट। तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? बकरी, भेड़, खरगोश, ऊंट। तो 44 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है झारखंड और फोर्थ है कर्नाटक। तो बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें से सभी। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताइए 47 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH1, NH44, NH30, NH4। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए, करेक्ट आंसर बताना सभी को, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1933 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? बताइए, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो 50वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात।
तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, गोपालगंज, सूरत, भोजपुर। तो बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुदेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुदेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 54 का? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर की निर्माण कहाँ किया गया था? बताइए त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को 55 का। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिमी चंपारण, मुंबई, दरभंगा, कोलकाता। तो त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार में है, इसलिए कोलकाता और मुंबई तो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? बताइए 56 का करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है कि 4 परियोजना दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी परियोजना में से कौन सा परियोजना सीतामढ़ी जिले में स्थित है बिहार की? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, वरनार जलाशय परियोजना। तो सीतामढ़ी जिले में जो स्थित परियोजना है ये है बागमती परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का स्थान जो है विश्व में अभ्रक के उत्पादन में तो फर्स्ट नंबर पे आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मतलब भारत में जितने राज्य हैं इन सभी में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन। तो आवश्यकता पड़ती है बॉक्साइट की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़, सेकंड है सूखा, थर्ड है सुनामी और फोर्थ है भूस्खलन। तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है सूखा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन। तो कोसी नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। तो बिहार को जो प्रतिवर्ष प्रभावित करने वाला प्राकृतिक आपदा है ये है बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बताइए अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? 63 का करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाढ़, सेकेंड सूखा, थर्ड भूकंप और फोर्थ भूस्खलन। तो अधिकेंद्र जो है इसका संबंध है भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 64 नंबर, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार का स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूपी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य यूपी है
और बिहार जो है ये तीसरे स्थान पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, प्रति व्यक्ति आय को जो है किस नाम से हम जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। तो बताइए 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय को जो जाना जाता है औसत आय के नाम से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, इसलिए इसे औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रकार पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें से सभी। तो बताइए प्रारंभिक अवस्था में किस पर आधारित था? तो प्रारंभिक में वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। अगर किसी के पास चावल है, उसको आटा की ज़रूरत है तो वह चावल देता था और उसके बदले में आटा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, मैकलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? बताइए मैकलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली से, सहकारिता से, राष्ट्रीय आय से, गरीबी से। तो बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? बताइए अधिकतम कितना निवेश सीमा है जो कि लघु उद्योग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 करोड़, सेकेंड है 3 करोड़, थर्ड है 5 करोड़, फोर्थ है 7 करोड़। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो बताना आप सभी को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय, व्यय, निवेश, बचत। तो मानव के द्वारा जो अर्जित किया जाता है धन परिश्रम के द्वारा उसे आय कहते हैं, जो खर्च किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। नेक्स्ट है 71, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए, यहाँ स्थापना आपसे नहीं पूछा गया, यहाँ आपका राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1921, 1935, 1949 और 1952। अगर स्थापना पूछा जाए तो 1935 होगा, लेकिन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीयकरण, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? बताइए 72 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त। इसलिए इसका करेक्ट आंसर एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? बताइए 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? 1985, 2010, 2012, 2018। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया वो है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई? कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इनमें से कौन संस्थागत वित्त स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? बताइए भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक किसमें कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि विकास बैंक को पहले जो जाना जाता था उसका नाम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और बताइए आज का ये सेशन ऑब्जेक्टिव का कैसा लगा? अगर आप सभी को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और अपने भाई बहन जो भी क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।